हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन किया गया है कि जो फ्रॉग होते हैं, जो मेंढक होते हैं, वो पानी में भी सांस ले सकते हैं, बाहर भी सांस ले सकते हैं, दोनों जगह सर्वाइव कर सकते हैं। जबकि इंसान जो होता है वो बाहर तो सांस ले सकता है लेकिन पानी के अंदर सांस नहीं ले सकता। तो ऐसा कैसे पॉसिबल होता है फ्रॉग के साथ, मेंढक के साथ, कि वो ज़मीन पर भी सांस ले लेते हैं पानी के बाहर और सर्वाइव करते हैं, ज़िंदा रहते हैं, और पानी के अंदर भी वो सांस ले सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस ये होता है, जो ह्यूमन है और जो फ्रॉग है उनके रिस्पिरेशन में। तो ह्यूमन का रिस्पिरेशन का तरीका ये होता है कि वो उसके लिए लंग्स को यूज़ करता है गैसियस एक्सचेंज के लिए। नॉस्ट्रिल के थ्रू जो एयर अंदर जाती है वो जाती है हमारे लंग्स में, और फिर बाहर भी इसी तरह से निकलती है, मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो इस तरह से गैसियस एक्सचेंज हुआ करता है, और वो जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो रेस्पिरेशन में यूज़ हो जाता है। तो ये तो ह्यूमन में हो गया तरीका। लेकिन अब चूँकि हम लोग अगर वाटर के अंदर जाते हैं, तो वाटर के अंदर अगर हम सांस लेने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग के नॉस्ट्रिल्स के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है। तो हमारे नॉस्ट्रिल्स के थ्रू, हमारे नोज़ के थ्रू जो ऑक्सीजन है वो अंदर जाना चाहिए, लेकिन ये वाटर में पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि वाटर में तो हमारी नोज़ के थ्रू फिर वाटर जाने लगेगा। तो इसलिए हम पानी के अंदर सांस नहीं ले पाते। लेकिन अगर फ्रॉग की बात की जाए, मेंढक की बात की जाए, तो मेंढक जब ज़मीन पर रहता है तब वो जो सांस लेता है वो इंसानों ही की तरह अपने लंग्स के थ्रू गैसेस एक्सचेंज करता है। अपने लंग्स के थ्रू जो गैसेस, जो ऑक्सीजन लेता है, उससे वो रिस्पिरेशन करता है। अब वो जो अपने लंग्स के थ्रू करता है तो भी नॉस्ट्रिल्स से उसके एयर जाती है, फिर वो बक्कल कैविटी से होते हुए फिर उसके लंग्स में जाती है जो ऑक्सीजन है, और फिर वो उसकी बॉडी में रेस्पिरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये तो फ्रॉग तब यूज़ करता है जब वो ज़मीन पे रहता है। तो जब ज़मीन पे रहता है तो फिर उसको आप ह्यूमन से कंपेयर कर सकते हैं, जैसे इंसान सांस ले रहा है वैसे फ्रॉग सांस ले रहा है। लेकिन इंसान जब पानी में जाता है तो सांस नहीं ले सकता। जब जो फ्रॉग है, जो मेंढक है, वो पानी में जाता है, तब क्या होता है, तब उसका जो ये गैसियस एक्सचेंज है वो लंग्स के थ्रू ना होकर के उसकी स्किन के थ्रू होने लगता है। जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन होती है वो उसकी स्किन के थ्रू अंदर जाती है, डिफ्यूज़न के थ्रू। तो उसके लिए तब वो जो गैसेस एक्सचेंज है उसके लिए अपने स्किन का यूज़ करता है, जो फ्रॉग होता है पानी में रहता है तब। तो इसीलिए फ्रॉग वाटर में भी सर्वाइव कर लेता है और बाहर भी सर्वाइव कर लेता है। जबकि इंसानों के साथ ऐसा नहीं हो सकता कि वो वाटर में जाएँ तो उनमें जो गैसेस एक्सचेंज है वो उनके स्किन के थ्रू होने लगे और इतना ज़्यादा गैसेस एक्सचेंज हो कि उनकी वो सर्वाइव कर सकें। ऐसा इंसानों के साथ नहीं होता, फ्रॉग के साथ होता है। और फ्रॉग में एक चीज़ और है कि जब वो उनमें हाइबरनेशन होता है, एस्टिवेशन होता है, तो उसमें जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो भी उनकी स्किन के थ्रू होता है। तो इस तरह से फ्रॉग ज़मीन पर भी सर्वाइव कर सकता है और फ्रॉग वाटर में भी सर्वाइव कर सकता है। फ्रॉग को हम लोग जानते हैं, हम एम्फीबियंस कहते हैं। वो वाटर में भी सर्वाइव करता है और ज़मीन पर भी सर्वाइव कर सकता है। मतलब दोनों जगह उसमें गैसेस एक्सचेंज हो सकता है। उसके पीछे का रीज़न यही है। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है, कोई और क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं।